Hello, dear student. Welcome to Student Zone for Best Learning. Today, I'll start the topic of economics. Your first lesson is the story of village Palampur. In this chapter, we discuss about the Palampur economic activities and conditions. Overview. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of the hypothetical village called Palampur. इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का उद्देश्य है प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना। और इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे? एक तरीके से इमेजिनेटिव विलेज है, मतलब कल्पनात्मक तरीके से एक गांव का नाम रखा गया पालमपुर। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट ETC आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। जहाँ पे कई प्रकार के और भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं पालमपुर में, तो वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना हुआ, और डेयरी से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक लिमिटेड स्केल में होती हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी ETC। ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं इनको कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, कई रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, मैन मेड आइटम्स की ज़रूरत होती है, और ह्यूमन एफर्ट, ये ह्यूमन भी उसमें कुछ लगाए, जैसे कि एक तरीके से उसका हार्डवर्क, और मनी ETC। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे कि हम किससे पढ़ेंगे वो पालमपुर की कहानी से पढ़ते हैं। वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज। हम पढ़ेंगे किस तरीके से कई रिसोर्सेज जो हैं वो कंबाइन तरीके से प्रोड्यूस की जाती हैं, मतलब जो डिज़ायर्ड गुड्स हैं और सर्विसेज गांव में। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है, मतलब संबंधित है अच्छी तरीके से अपने नेबरिंग विलेज से और टाउन से। रायगंज ए बिग विलेज इज़ 3 km फ्रॉम पालमपुर। रायगंज जो है वो बड़ा गांव है जो कि 3 किलोमीटर पड़ता है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स टू विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। मतलब एंड ऑल वेदर रोड्स, मतलब कि हर तरीके से रोड्स जो है वो कनेक्टेड है, कहाँ से? विलेज से टू रायगंज एंड फर्दर, और आगे जाके उसके पास ही करीब एक स्मॉल टाउन है शाहपुर। मैनी काइंड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टांगाज, बुगीज, वुडन कार्ट ड्रन बाय बफलोज लोडेड विथ जगरी, गुड़ एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। बहुत से मतलब कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट जो है वो दिखते हैं हमको सड़कों पे, जैसे हो गया आपका बुलक कार्ट्स, तांगा हो गया, बुगीज जो कि बेफेलो, जिसको भैंस जो है भैंस द्वारा बनाया जाता है, मतलब एक तरीके से बैलगाड़ी नुमा होता है, जिस पे लोडेड है क्या? जगरी मतलब गुड़, और अदर कमोडिटीज़ मोटर व्हीकल्स भी दिखते हैं हमको, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया। ये हमको कहाँ दिखते हैं? पालमपुर की सड़कों पे, और उससे वेल कनेक्टेड जो आसपास के गांव हैं और जो क्या कहते हैं शाहपुर टाउन है वहाँ पे। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। ये जो गांव है पालमपुर, जो गांव है वहाँ पे 450 परिवार रहते हैं जो अलग अलग डिफरेंट कास्ट से बिलोंग कर रहे होते हैं। The 80 upper caste families own the majority of land in the village। 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ जो है उनकी खुद की जो है मेजोरिटी है किस पे? लैंड पे। कहाँ के? गांव के। मतलब कि 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका एक तरीके से गांव के ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पे अधिकार है। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्विट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। मतलब उनके घर, कुछ के घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं जो ईंट से बने हैं और सीमेंट की प्लास्टरिंग से। द यसी मतलब दलित्स कंप्रोमाइज़
1/3 of population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. जो दलित्स हैं वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं एक तरीके से, कहाँ पे, ऐसे पॉपुलेशन को लेके गांव के एक कॉर्नर, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किसकी है, दलितों की है, जो कि गांव के कॉर्नर पे रहते हैं। इन मच स्मॉलर हाउसेस सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, उनमें से बहुत कम ही घर ऐसे हैं जो कि किससे बने हैं, मड और स्ट्रॉ से, मतलब कच्चे घर हैं जो मिट्टी और किससे बनते हैं, घास फूस से, मतलब सरपत वगैरह से एक तरीके से। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन. Electricity powers all the tubewells in the fields and is used in various types of small business. Most of the houses, बहुत से घर जो हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन है. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, मतलब खेतों के जो ट्यूबवेल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उनको पावर करती है. एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जो है वो छोटे छोटे बिजनेसेस को भी करने में किया जाता है. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. पालमपुर गांव में एक प्राइमरी स्कूल है और 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है. देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड. मतलब पालमपुर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहां पे बीमार लोगों का इलाज किया जाता है. द डिस्क्रिप्शन एबव शोज दैट पालमपुर हैज़ वेरी वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशंस, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर. मतलब ऊपर के वर्णन के अनुसार हमने देखा कि जो पालमपुर गांव है वो वेल डेवलप्ड है, किसमें, रोड के सिस्टम्स में और ट्रांसपोर्ट में, इलेक्ट्रिसिटी में, इरिगेशन में, स्कूल में और हेल्थ सेंटर्स में. कंपेयर दीज फैमिलीज़ विथ दोज इन योर नियर बाय विलेज. मतलब इनकी कंपेयर दीज फैसिलिटीज़, इन फैसिलिटीज़ को आप जो है कंपेयर करें किससे, अपने नियर बाय गाँव से. द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजनरी विलेज. जो ये कहानी है पालमपुर की, एक काल्पनिक गांव है, मतलब एक काल्पनिक, ऐसा पालमपुर कोई गांव नहीं है, मतलब एक काल्पनिक गांव है. विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज. मतलब जिसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में लिया गया है. इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. मतलब भारत के ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में जो है फार्मिंग क्या है, वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. और इसके अलावा जो अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है जो कि नॉन फार्मिंग है, मतलब जिसमें खेती से रिलेटेड चीज़ें नहीं, तो उसमें क्या है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब थोड़े लेवल पे लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं. ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है, मतलब दुकान पे रखते हैं, दुकान मतलब एक तरीके से सामान को बेचते हैं. वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन. कहने का मतलब वी शैल टेक ए लुक, हम जो है एक लुक देंगे किस पे, एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, दोनों एक्टिविटीज़ में, मतलब फार्मिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ से भी रिलेटेड. आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन. मतलब कब, जब हम जो है थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज ले लेंगे, जनरल थिंग्स जान लेंगे, किसके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में. वी डिस्कस next point in next video. If you